नाउ वी विल स्टार्ट, और हम अपना सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कंप्यूटर है क्या। एक्चुअली अगर आप किसी छोटी क्लास के बच्चे से भी आप पूछेंगे तो सभी यही कहेंगे कि कंप्यूटर एक मस्त लाइट से चलता है। नॉर्मली लोग ये कहते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यस इट इज राइट, ये सही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आर नॉलेज, अकॉर्डिंग टू आर स्टैंडर्ड, इट शुड बी अपडेटेड, शुड बी मॉडिफाइड। तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर क्या है। अगर आप कंप्यूटर वर्ड को देखो, ये लिखा है कंप्यूटर। सो दिस इज अ वर्ड comes from a word compute, means कंप्यूटर जो वर्ड है वो कंप्यूट से बना है। और कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट, दैट इज यूज टू कैलकुलेट समथिंग। यस, इसलिए हम कहते हैं कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज कंप्यूटर वर्ड कैलकुलेट वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है कंप्यूट वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। और टू कैलकुलेट्स, दैट्स व्हाई वी कैन से, या इसलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर इज एक कैलकुलेटिंग डिवाइस। यस ऑब्वियसली ये लाइट से चलता है, सो वी कैन से इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आल्सो। कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। प्रोग्रामेबल का मतलब है कि इंस्ट्रक्शंस, वट एवर द इंस्ट्रक्शंस वी गिव टू द कंप्यूटर, और उन इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ही कंप्यूटर परफॉर्म करता है, ऑपरेशन करता है। इसलिए हम कहते हैं कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट एक्सेप्ट द डेटा। अब डेटा क्या है? बहुत कंफ्यूजन होती है कि इंफॉर्मेशन और डेटा एक सी चीज है कि अलग अलग चीज है। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में बहुत अंतर है। जैसे अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, जो कच्चा तेल जिसको कहते हैं, तो ये कुएं से डायरेक्ट निकलता है, और मॉडिफिकेशंस के बाद ये कई डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, सो तो जो प्राइमरी स्टेज होती है किसी मटेरियल की, उसको रॉ फैक्ट कहते हैं। सो डेटा एक रॉ फैक्ट है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है। डेटा इज अ रॉ फैक्ट। रॉ फैक्ट क्या है? दैट इज द प्राइमरी स्टेज, जो प्राइमरी स्टेज है किसी मटेरियल की। कंप्यूटर की भाषा में कहें या कंप्यूटर की वर्ड्स में कहें, कि हम जब भी कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तो हम इंस्ट्रक्शंस को देते हैं, कंप्यूटर को कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस किसी प्रोसेस के होने से पहले की कंडीशन है या पहले का पार्ट है, इसलिए हम कहते हैं कि वो रॉ फैक्ट है। तो रॉ फैक्ट क्या है? प्राइमरी स्टेज है। उस स्टेज पे या उस इंस्ट्रक्शंस पे कंप्यूटर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, फिर जाके कुछ आंसर रिटर्न करता है या देता है। सो व्हाट इज डेटा? डाटा क्या है? डाटा एक प्राइमरी स्टेज है या रॉ फैक्ट है। रॉ फैक्ट क्या है? रॉ फैक्ट इज अ प्राइमरी स्टेज ऑफ एनी मटेरियल बिफोर एनी प्रोसेस। कोई प्रोसेस होने से पहले की स्टेज जो है, दैट इज द रॉ फैक्ट, और वो डेटा। और जैसे ही इस डेटा में ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो ये जो रॉ फैक्ट है ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि रॉ फैक्ट प्राइमरी स्टेज या रॉ फैक्ट इज द डेटा, एंड आफ्टर द प्रोसेस, सो वी कैन से प्रोसेस्ड डेटा। प्रोसेस होने के बाद जो डेटा होता है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं या इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। कंप्यूटर पे जब भी हम वर्क करते हैं तो पहले से कुछ इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉरी, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए हैं वो प्रोग्राम्स कहलाते हैं। और सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर से देखिए, रॉ फैक्ट इज द डेटा, ठीक, प्रोसेस डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज द इंस्ट्रक्शंस, एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज द प्रोग्राम। और इंस्ट्रक्शंस क्या है? एक वर्ड में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन इज जस्ट लाइक, जैसे आप लोग सब बैठे हैं, हम किसी जगह स्टैंड अप, दैट इज द कमांड टू द पर्टिकुलर वन। एक कमांड किसी को देना और उस कमांड के बेसिस पे वो ऑपरेशन को परफॉर्म करे, वो अपना वर्क करे, दैट इज द इंस्ट्रक्शन। सो इंस्ट्रक्शन क्या है? दैट इज अ कमांड। और कमांड को हम क्या कहते हैं? कमांड दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। कंप्यूटर को क्या करना है, दैट इज इंस्ट्रक्शन, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड्स। Yes, isn't it? This is called the whole concept of computer, data, information, raw fact, instructions, commands, program, and software also. Now, computer is designed to execute applications. Application means जैसे आप सुनते हो ना, ऐप का नाम सुनते हो, ऐप। ऐप क्या है? ऐप एक्चुअली एप्लीकेशंस हैं जिन पर हम वर्क करते हैं, ठीक। तो किसी न किसी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं। कंप्यूटर में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, सी, एम,
सी है, ओ है, एम है, पी, यू, टी, ई, आर, इन सब के फुल फॉर्म भी, और इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि कंप्यूटर में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की क्या मीनिंग है, या उसका मतलब क्या है, या उसको किसके लिए स्टैंड करता है, मींस इट स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो C is common, O means operating, M for machine, P for purposely, U for use, T for technological, E for educational, and R for research. Common operating machine, purposely used for technological and educational research. इन चीजों का जो combined word है that is called computer, ये इसका full form है, तो याद रखिए C for common, O for operating, M for machine, P for purposely, U for use for, T for technical, and E for educational, R for research. Okay. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आपने बहुत सारे तरह के कंप्यूटर्स देखे होंगे, किसी के पास लैपटॉप होगा, किसी के पास डेस्कटॉप होगा, लेकिन उसमें भी कई तरह के, एक माइक्रो कंप्यूटर होता है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, एक लैपटॉप होता है, एक टैबलेट होता है, एक सुपर कंप्यूटर होता है। तो मेन फ्रेम, जैसे माइक्रो कंप्यूटर की बात करें या मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें, मिनी कंप्यूटर की बात करें, टैबलेट, लैपटॉप, ये बहुत सारे हैं। ये इमेज में आप देख सकते हैं, दिस इज micro computer, this is mini computer, this is personal computer, this is super computer, this is laptop, and this is tablet. So मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, ये बहुत कॉस्टली होते हैं, काफ़ी हाई कैपेसिटी के होते हैं, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। हाँ, सुपर कंप्यूटर से थोड़े छोटे कह सकते हैं आप, लेकिन ये काफ़ी साइज में बड़े होते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या है, ये आप इमेज में भी देख सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर कितने बड़े होते हैं। सुपर कंप्यूटर का काम क्या है, बहुत सारे डाटा को होल्ड करना। जितने भी आपने अगर रॉकेट लॉन्चिंग देखी हो या सैटेलाइट देखी हो, उन सबको कनेक्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, हैंडल करने के लिए ही सुपर कंप्यूटर्स बनाया था। वर्क स्टेशन कंप्यूटर में भी आ जाते हैं। वर्क स्टेशन में दो तरह के कंप्यूटर वर्क करते हैं, एक रिमोट, एक सर्वर। जिस पे हम वर्क करते हैं वो रिमोट कंप्यूटर कहलाता है, और ये रिमोट कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के थ्रू, उसे हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर आप जानते ही हैं, पीसी, नॉर्मली डेस्कटॉप जो हम यूज़ करते हैं। एप्पल ने जो सिस्टम डिज़ाइन किए उन्हें एप्पल मैकिंटोश कहते हैं। लैपटॉप आप जानते ही हैं, टैबलेट और स्मार्टफोन मोस्टली सारे आज की डेट में मोस्टली लोग यूज़ ही कर रहे हैं, हम लोगों में से बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशंस ऑफ जनरेशन। जनरेशंस का मतलब कई पीढ़ियों से है। पहले कौन सी पीढ़ी थी तब हम क्या यूज़ करते थे, फिर कौन सी पीढ़ी आई तब हम क्या यूज़ करते थे। तो कंप्यूटर की भी कई जनरेशन्स हैं। सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था चार्ल्स बेबेज के टाइम से लेके आज की डेट में जो लेटेस्ट बने हुए हैं, उधर तक जनरेशन्स का गैप है, मीन्स पीढ़ियों का अंतर। तो कई क्लास जनरेशन्स हैं जिन्हें क्लासिफाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कई जनरेशन्स में इन्हें डिवाइड किया है। तो जो पहली चीज़, एक चीज़ और, ये जनरेशन्स के जो ईयर हैं या एवेल्यूएशंस ईयर दिए गए हैं, कि टाइमलाइंस दिए हैं यहाँ से यहाँ तक, वो 5-6 साल ऊपर नीचे वेरी करते हैं। मीन्स अगर आप अलग अलग बुक्स में अलग अलग नेट पे साइट पे सर्च करोगे, तो आपको ये जो टाइमलाइंस दी हैं कि इस साल से इस ईयर तक या इस ईयर से इस ईयर तक, वो सब हो सकता है कुछ में सेम मिले, कुछ में अलग अलग मिले। तो ये कोई एक फिक्स नहीं है, आप 4-5 साल ऊपर नीचे इसमें वेरी करा सकते हैं। मीन्स अगर ये 40 to 50 दिया है तो 42 to 56, 58, 62 ये भी हो सकता है एग्जाम्पल में। मतलब कोई एक फिक्स्ड ईयर कोई नहीं बता सकता कि इसकी फिक्स ईयर कहाँ से स्टार्ट हुआ और कब तक चला। ठीक, तो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर की आई थी, जब हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे, हम आपको आगे दिखाएंगे भी कि वैक्यूम ट्यूब देखने में कैसा होता था। जब वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था इनपुट आउटपुट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर में, तो वो जनरेशन थी फर्स्ट जनरेशन, और उसका ईयर जो इवॉल्विंग ईयर या टाइमलाइन थी 1940 से 1950। सेकेंड जनरेशन में इसके बाद वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगे। ट्रांजिस्टर भी हम आपको आगे नेक्स्ट इमेज में दिखाएंगे कि ट्रांजिस्टर, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट कैसा था, म्यूपी मीन्स माइक्रो प्रोसेसर कैसा था, ट्रांजिस्टर कैसा होता है देखने में, पंच कार्ड कैसे होते थे देखने में, वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती हैं, कैसे दिखती है। तो जो सेकंड जनरेशन का टाइम था वो जस्ट आफ्टर द फर्स्ट जनरेशन ऑब्वियसली। तो 1940 से 1950 फर्स्ट जनरेशन थी, तो ऑब्वियसली 1950 से 1960 हम 10 ईयर्स का जो पीरियड है दैट इज फॉर द जनरेशन ओनली। आप 2-3 साल ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो सेकंड जनरेशन 1950 से 1960, और उस टाइम पे हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे डेटा को इनपुट करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए।
तीसरी जनरेशन की बात करें, थर्ड जनरेशन स्टार्ट हुई थी 1960 और अप टू 1970। उस समय हम आईसी यूज करते थे। आईसी आप लोग सब जानते होंगे, आज भी कई चीज़ों में आईसी यूज होता है, जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। उसके बाद जो फोर्थ जनरेशन आई थी 1970 से अब तक प्रेजेंट तक की, मीन्स अब हम प्रेजेंट से आगे भी जा सकते, कुछ लोग इन चीज़ों पे अभी भी वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग इनसे आगे जा चुके हैं, इसलिए प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर का कॉन्सेप्ट चलता है। तो जो फोर्थ जनरेशन थी उसमें म्यूबी यूज होता था, या म्यूबी आज भी यूज होता है क्योंकि ये प्रेजेंट जनरेशन तक का है, प्रेजेंट टाइम तक हम यूज कर रहे हैं, ये फोर्थ जनरेशन है। और म्यूबी मीन्स माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता था, जिसमें मिनिमोनिक्स यूज होते हैं, असेंबली लैंग्वेज के फॉर्म में जो वर्क करती है। तो ये फोर्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो प्रेजेंट टाइम से फ्यूचर आगे वाले समय में फिफ्थ जनरेशन है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे बेस्ड है। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक्चुअली वो है कि हम अपनी जो थिंकिंग है, हमारी जो सोच है, और हम जो करना चाहते हैं वो हम खुद ना करके मशीन के थ्रू करें। तो जब किसी इंसान की सोच को मशीन के थ्रू वर्क कराया जाए तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहलाता है, नथिंग एल्स। ठीक, तो ये 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1950, सेकंड 1950 से 1960, थर्ड 1960 से 1970, फोर्थ 1970 से प्रेजेंट, एंड द लास्ट फिफ्थ दैट इज फ्रॉम प्रेजेंट टू द फ्यूचर वर्ल्ड। यस और? these are the 5 generations. Now after this characteristics, ये in the last time I'll told you that I'll show you the vacuum tube also. This is the image of vacuum tube. ये vacuum tube है, ऐसा यूज होता था, that is used for the gives the input and instructions to the computer that time, very first time of the first generation of the computer. तो क्या यूज होता था उस टाइम पे? वैक्यूम ट्यूब। इनसे क्वेश्चंस बनते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था, मेमोरी डिवाइस में हम क्या क्या यूज करते थे डाटा को होल्ड करने के लिए, कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं उस टाइम के कंप्यूटर्स के। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन, तो मींस दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, स्पीड से, मेमोरी से एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। तो मेन कंपोनेंट क्या था उस टाइम पे? वैक्यूम ट्यूब था फर्स्ट जनरेशन। मेमोरी क्या यूज करते थे? मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक ड्रम यूज होते थे मेमोरी को होल्ड करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा लोग साउंड टैग यूज करते थे, तो उसमें कैसेट लगती थी, उसमें एक व्हील लगी रहती थी, दैट इज द टेप। ठीक है, एंड दैट इज द मैग्नेटिक वन, उसमें हम डाटा को होल्ड करते थे। लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज ही यूज होती थी उस टाइम पर, और कोई लैंग्वेज थी नहीं। मशीन लैंग्वेज आप जानते हैं कौन सी? बाइनरी होती है। मशीन लैंग्वेज में बाइनरी यूज, पावर बहुत ज़्यादा हीट करते थे ये सिस्टम्स, उस समय बहुत ज़्यादा पावर भी लगती थी इन सिस्टम्स को ऑपरेट और हैंडल करने। स्पीड ऑब्वियसली बहुत स्लो थी, लेकिन साइज इन सिस्टम्स की बहुत ज़्यादा थी, बहुत बड़े बड़े सिस्टम बनाने पड़ गए। इनपुट आउटपुट डिवाइस में मैंने कहा था पंच कार्ड, हमने अभी इससे पहले बताया था कि पंच कार्ड की एक कीज थी। पंच कार्ड का क्या था? जब तक आप एक डाटा, जिस प्रोग्राम को, जिस इंस्ट्रक्शंस को आपको प्रोग्राम को सॉल्व करना है, रन करना है, उससे रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शंस पंच कार्ड में फिल करके हम कनेक्ट करते थे कंप्यूटर से। और जब तक वो पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती थी, आप पंच कार्ड को हटा नहीं सकते। कहने का मतलब ये था कि उस टाइम पे एक ऑपरेशन कर जब तक कंप्लीट ना हो जाए, आप दूसरा स्टार्ट नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर का टाइम वेस्ट होता था। आज की डेट में क्या है, एक ही टाइम पे बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया था एक स्पूल के कॉन्सेप्ट में। स्पूल एक वर्ड है, जो पंच कार्ड चलता था, वेरी फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको रिजॉल्व किया था स्पूल ने। स्पूल का फुल फॉर्म होता है सिमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑन लाइन। तब हमने एक बफर या ड्रम क्रिएट किया था, जिससे पंच कार्ड से डाटा ले जाके हमने इनपुट डिवाइस से डाटा ले जाके मेमोरी में स्टोर कर दिया। मेमोरी से जब तक वो प्रोसेसिंग के लिए आएगा, दूसरा डेटा हम मेमोरी में स्टोर कर देंगे। तो पहला जो प्रोसेसिंग के लिए गया था वो रन होके आंसर देगा, तब तक जो दूसरा मेमोरी में था वो प्रोसेसिंग के लिए आ जाएगा, और तीसरा हम इनपुट डिवाइस से मेमोरी में, मीन्स एक ही टाइम पे 3 ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते थे। लेकिन जब पंच कार्ड चलते थे या स्टार्टिंग में सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था, उस टाइम पे आप पंच कार्ड एक लगाते थे, और उस पंच कार्ड जब तक उस पूरी प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, उस पंच कार्ड को रिमूव नहीं करते। तो ये काम था उस टाइम का। इनपुट एग्जांपल्स इनिएक था, यूनिवैक, IBM 650, IBM 701 एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन।
क्वांटिटी की बात करें 100 डिफरेंट वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, मतलब अप्रोक्स 100 वैक्यूम ट्यूब्स हम यूज करते थे एक एक सिस्टम पे। और अब देखो आप यहाँ पे रेंज आपको 1940 से 1950 थी, लेकिन ये चलती कहाँ तक गई, 60 तक ही चली गई, और 1942 से 1963 तक हम ये वैक्यूम ट्यूब यूज करते गए, जबकि सेकंड जनरेशन ही आ गई थी उस टाइम। ठीक ऐसा ही माइक्रो प्रोसेसर अभी भी यूज हो रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि पुरानी चीजें जब सेकंड जनरेशन आ गई तो पुरानी चीजों को छोड़ दिया है, उनका यूज नहीं है, उनका भी यूज होता रहा और नई चीजें भी अपडेट होकर यूज होती। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या। ऐसे ही सेकंड जनरेशन के टाइम पे देखते हैं, दिस इज द इमेज ऑफ ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर है, ठीक। 1950 से 1960 का ये टाइम पीरियड है। सब मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या यूज करते थे, फर्स्ट जनरेशन में हम यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर। मेमोरी में ऑब्वियसली मैग्नेटिक डिस्क ही थी ज़्यादा, और डेवलप हुई नहीं, डिस्क यूज होने लगी थी। डिस्क मतलब आप जानते हो सीडी होती है, उसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, डीवीडी जो होती है उसे भी एक डिस्क का नाम दिया। ठीक है, तो ये डिस्क है, डिस्क का यूज होने लगा था। टेप आपको बता ही दिया कि टेप यूज होता था। असेंबली लैंग्वेज ही यूज होती थी, उसमें मशीन लैंग्वेज थी, इसमें असेंबली लैंग्वेज थी जो मिनिमोनिक्स के फॉर्म में होती है। पावर और साइज की बात करें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग सेम ही है। कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट जनरेशन से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, हाँ थोड़ा बहुत अंतर है कि उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा था, जैसे अगर वो 20 था तो ये 19 या 18, 17, 18 तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट जनरेशन। हाँ लेकिन थोड़ा सा कम हुआ था। रिलायबिलिटी और स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई ट्रांजिस्टर का यूज़ करने से। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, IBM 1401, 7090, 7094, UNIVAC 1107, these are the examples of second generation। थर्ड जनरेशन में बात करें तो हमने कहा था इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होते थे, आईसी। तो आप इमेज में देख सकते हैं ये आईसी बना हुआ है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी थर्ड जनरेशन की, कि हम कंपोनेंट जो यूज करते थे मेमोरी इनपुट आउटपुट के लिए, वो हम आईसी का यूज करते थे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सॉरी, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग करने के लिए आईसी का यूज करते थे। इनपुट आउटपुट डिवाइस बस वही है कि हम अपना पंच कार्ड यूज करते रहे पुराने में, मैग्नेटिक टेप मेमोरी के फॉर्म में यूज करते रहे जो इंस्ट्रक्शंस को भी होल्ड करता है। ठीक। जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1960 से 1917 तक था। मेमोरी, लार्ज मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क यही यूज होती थी। हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लगी। अब हाई लेवल में बहुत सारी लैंग्वेज हैं, आपकी फोर्ट्रान है, बेसिक है, पास्कल है, कोबोल है, सी प्लस प्लस है, जावा है। ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं, और कंपाइलर के थ्रू हम इनको रन करते थे। असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर के थ्रू रन होता था, हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर के थ्रू रन होता है। साइज, ये काफ़ी डिफरेंस आया कि बहुत पहले जो फर्स्ट जनरेशन है सेकंड जनरेशन में थे, उनमें बहुत ज़्यादा लार्ज साइज थी। सेकंड में उनसे थोड़ी कम हुई, और इसमें और कम होगी, काफ़ी कम हो गई, काफ़ी हद तक कम हो गए थे। देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से भी ये रिड्यूस हो गई थी साइज, और इन्हें हम मिनी कंप्यूटर के नाम से जानते थे। स्पीड ऑब्वियसली इंक्रीज हुई थी, आप सब भी उस जनरेशन के हैं। 1960 से 1917 में आप तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने देखे हैं, ये सारे कंप्यूटर्स देखे हुए होंगे। ठीक, तो उस टाइम पे ये कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर्स के रूप में यूज़ करते थे। जैसे P3 जिनको हम बोलते हैं, थोड़े से बड़े थे। P4 हम यूज़ करने लगे डेस्कटॉप, उसके बाद फिर पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह आ गए, तो P3 का टाइम जो था वो भी आज की डेस्कटॉप से थोड़े से बड़े होते। स्पीड अच्छी थी, पहले से काफ़ी बेटर थी, रिलायबल थे। इनपुट आउटपुट डिवाइस में हम कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर इन सब का यूज़ करने लगे थे। मैग्नेटिक टेप में इनपुटिंग के लिए, कीबोर्ड भी इनपुटिंग के लिए, मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट के लिए। एग्जाम्पल्स IBM 360, 370, PDB-11, UNIVAC 1108, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में 1970 1970 से प्रेजेंट सिचुएशन तक, जस्ट 1917 से 1970 से 1970 से अभी तक का जो टाइम पीरियड है वो फोर्थ जनरेशन के लिए। इसमें हम VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, या माइक्रो प्रोसेसर जिसे हम कहते हैं MUP, माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर की एक चिप, जो आपने इससे पहले एक ट्रांजिस्टर का यूज किया था, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स का यूज करके एक छोटी सी चिप बना ली, जैसे VLSI कहा गया था।
और VLSI का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है व्हाट इज VLSI और किस जनरेशन में यूज होता है, क्या फुल फॉर्म है, किसका यूज करके बनाया गया था। तो VLSI फोर्थ जनरेशन का है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, और ये बहुत सारे नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर का यूज करके क्रिएट की गई थी एक छोटी सी चिप, जिसको कहा गया था VLSI। मेमोरी में रैम रोम, आज की डेट में आप सब जानते ही होंगे रैम रोम का हम यूज करते हैं मेमोरी के। आगे जब मेमोरी का टॉपिक आएगा तो हम रैम रोम को और भी पढ़ेंगे क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, जैसा कि पिछले में बताया था, पिछली जनरेशन में भी हाई लेवल लैंग्वेज थी, लेकिन फोर्ट्रान बेसिक पे ज़्यादा था। उसके बाद हमने कहा था सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब आ गई थी, सी शार्प एंड सो। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस कहलाती। साइज छोटी हो गई थी, चीपर थे, मीन सस्ते थे, इफिशियंट थे, थर्ड जनरेशन से बेटर थे, स्पीड काफ़ी अच्छी थी। इनपुट आउटपुट डिवाइस में हम नॉर्मली कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनिंग मॉनिटर, प्रिंटर, इन सब का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स में IBM PC, स्टार 1000, एप्पल सेकंड, एप्पल मैकिंटोश एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल। तो ये फोर्थ जनरेशन के हैं। फिफ्थ जनरेशन की बात करें जो प्रेजेंट टाइम से फ्यूचर तक के लिए है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का हम यूज करते हैं। मेल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो था ULSI, उसमें था VLSI, इसमें ULSI, दैट इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। ये पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड है। बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर, उसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर थे VLSI में, इसमें ULSI है, इसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर हैं जो एक छोटी सी माइक्रोचिप में लगाए जाते हैं और उस माइक्रो प्रोसेसर का हम यूज करते हैं। लैंग्वेजेस क्या है, ह्यूमन लैंग्वेजेस हमने बताया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन की थिंकिंग, मतलब मानव जो सोचता है, जो इंसान सोचे, उसको मशीन के थ्रू हमें रन कराना है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसलिए कहा गया कि लैंग्वेज क्या है, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज जो होती हैं उन हम लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। कंज्यूम लेस पावरलेस यूज है, हीट भी कम होती है, स्पीड बहुत अच्छी है, मशीनों की स्पीड आप जानते ही हैं आज के डेट में। साइज स्मॉल हो गई, अब तो छोटे छोटे से मोबाइलों में, छोटे छोटे सी चिपों में, छोटे छोटे से इवन घड़ी जो आप कलाई पर बांधते हैं उसमें भी आज की डेट में कंप्यूटर होने लगे। पहले के कंप्यूटर से साइज काफ़ी छोटी हो गई, स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई थी। इनपुट आउटपुट डिवाइस में आपका सारा ये जॉयस्टिक हो गया, आपका कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल है, टच स्क्रीन है, वो भी आ गया, ये सब हम यूज़ करने लगे, पेन यूज़ करने लगे। आउटपुट डिवाइस में प्लॉटर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, साउंड है, स्पीकर्स हैं जिनको हम कहते हैं, इन सबका यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये फिफ्थ जनरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ द लास्ट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कंप्यूटर की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप उन्हें कभी मतलब बाइंड ही नहीं कर सकते कि विद इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, 6, 7 और 8 बहुत सारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे स्पीड की बात करें तो कंप्यूटर, यस ऑब्वियसली स्पीड अच्छी है, कंप्यूटर बहुत जल्दी, एक आदमी जो काम करे उससे ज़्यादा स्पीड से कंप्यूटर काम कर सकता है। एक्यूरेसी है, कम एक्यूरेट रिजल्ट देता है, 100% आप कह सकते हैं एक्यूरेट देगा। हाँ बस एरर तब हो सकती है जब आपने इंस्ट्रक्शन ही गलत दिए, लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अगर वो वर्क कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो एक्यूरेट है, 100% श्योर है, नथिंग रॉन्ग इज देयर। डिलीगेंस है, डिलीगेंस का मतलब हो गया कि एक साथ कई सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है, वर्सेटाइल है, रिलायबल है, आप भरोसा कर सकते हो उस पर। मेमोरी, मेमोरी या स्टोरेज कैपेसिटी इसमें एक और लिखा है, मेमोरी या स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो नॉर्मली एग्जांपल पूछा जाता है, एक इंटरव्यू में भी क्वेश्चन था कि, और एक जो इंटरव्यूअर था उसने जब क्वेश्चन पूछा तो सामने वाले ने आंसर ये दिया था कि क्यों याद करने की ज़रूरत है, क्यों हम चीज़ों को दिमाग में रखें जब हार्ड डिस्क प्रोवाइड की गई। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ दिस टाइम जनरेशन स्टूडेंट्स। उनका कहना ये है कि जब चीज़ें बनाई गई हैं इन चीज़ों को स्टोर करने के लिए, तो हम इन सारी चीज़ों को दिमाग में स्टोर क्यों करें। तो स्टोरेज कैपेसिटी या मेमोरी या कंप्यूटर की बात ये है कि डाटा 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 आप अगर स्टोर कर सकते हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सारा स्टोर करके रखो, क्या ज़रूरत। कंसिस्टेंट है, मीन्स कंसिस्टेंटली कंप्यूटर कंटिन्यू वर्क कर सकता है। रिमेम्बरेंस पावर है, कंप्यूटर के पास सब कुछ स्टोर रहता है तो ऑब्वियसली रिमेम्बरेंस पावर है। ऑटोमेशन है, ऑटोमेटिकली वर्क कर सकता है। सो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर। आपको इन सारे टॉपिक्स की PDF फाइल, जितना आज के इस लेक्चर्स में या इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है, इन सब की भी
PDF हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। फिर भी इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज और क्वेश्चंस आंसर हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल के साथ, सक्सेस प्राइड के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। स्वस्थ रहें, घर पर रहें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।